People, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third and the last part of the fourth chapter of class 9th chemistry, structure of the atom. In this video, we'll talk about some terms related to atoms, elements. So let's begin. First we talk about is atomic and mass numbers. तो atomic number क्या होता है? Atomic number of an element is defined as the number of unit positive charges on the nucleus. किसी भी एटम के न्यूक्लियस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर. किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड, इसको जेड से डिनोट करते हैं. नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज जितना होगा दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर. Total number of unit positive charges carried by all the protons present in the nucleus equal to number of protons in the nucleus. न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं वही होगा उसका एटॉमिक नंबर. और ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. इसीलिए जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज. एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें एक प्रोटॉन होता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं. अगला आता है मास नंबर. ये क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं उनका जो सम होगा वो उसको बोलेंगे मास नंबर. कार्बन एटम में जैसे मास नंबर 12 है तो उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं. और एल्यूमिनियम का जो मास नंबर है वो 27 है तो उसमें 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो मास नंबर यूनिट्स में होता है 12 यूनिट्स फॉर कार्बन, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स एंड 27 यूनिट्स फॉर एल्यूमिनियम, 13 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स. इससे बनकर के मास नंबर बनता है. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. द इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज फॉर्म्स अ क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड आर प्लेस्ड एज पर दियर एनर्जी शेल्स विच आर नेम्ड एज शेल्स. एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि एक नेगेटिव एनर्जी चार्ज का क्लाउड बनाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. द आउटर मोस्ट शेल हैज़ द हाइस्ट एनर्जी लेवल. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कैन बी फॉर के शेल नंबर कैन बी 2. जितनी सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होती है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है और सबसे अंदर वाली शेल की एनर्जी सबसे मिनिमम होती है. तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? के शेल हैज़ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल हैज़ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, M shell has maximum of 18 electrons and N shell maximum of 32 electrons. इस तरीके से करता है. और जो कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एटम का क्रम ले लें एग्जांपल फॉर कार्बन, तो कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं. तो 6 इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट शेल में 2 के शेल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमेनिंग ऑफ द 6 4 बच गए. 6 में से 2 के शेल में है बाकी 4 एल शेल में. तो 2,4 विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. नेक्स्ट एग्जाम्पल दें सोडियम. तो सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन. 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में 2, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में 8 और 1 इलेक्ट्रॉन एम शेल में. तो 2,8,1 करके रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम. इसके बाद एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का. तो कैल्शियम के केस में 2,8,8,2 यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं कैल्शियम में. एटॉमिक नंबर 20 है. तो 2 इन द के शेल, 8 इन द एल शेल, अगेन 8 दैट मेक्स 18 और फिर से 2. 18 डायरेक्टली जंप नहीं करेगा. 2,8 जब तक 8 फिल होकर स्टेबिलिटी अचीव हो रही है, 10 है स्टेबिलिटी नहीं आएगी इसलिए 8 रहता है. 2,8,8,2 अगेन इट बिकम्स 2, अगेन बिकम्स स्टेबल. चूँकि हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 होता है. तो इस तरीके से हम फिल करते जाते हैं. अब 20 से आगे जाएगा 21 के लिए तो 2,8,8,3 एंड सो ऑन. इसके आगे का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अगला आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी. ये क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑक्यूपाई द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. द इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन एंड आर हाई ऑन एनर्जी. आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एटम. वैलेंसी ऑन द अदर हैंड इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म द बॉन्ड. वैलेंसी क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम की
कैपेबिलिटी कि वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है उसको बोलते हैं वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है उस कैपेसिटी को बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम और लेस दैन इट। वैलेंसी इज ऑफ टू टाइप्स। वैलेंसी क्या होता है, जो एटम है आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, आइदर वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और इट इज लेस दैन दैट। कैसे होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेंड इज फॉर स्टेबिलिटी इज कॉल्ड इक्विवेलेंसी। वैलेंसी दो तरह की होती है, स्टेबल होने के लिए किसी भी एटम के जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो 2,6, तो 2,6 है नियरेस्ट स्टेबल गैस, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जो 2,8 है नियॉन का, उसको अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई। सोडियम 2,8,1 नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन 2,8 नियॉन का अचीव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई। इस तरीके से एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड फॉर द स्टेबिलिटी कॉल्ड कोवैलेंसी। या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। और अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड शेयर इलेक्ट्रॉन कॉल्ड कोवैलेंसी। शेयर कब करता है, ऐसे केस में जबकि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए एक दूसरे से। एग्जांपल H2O, H2O में ना O इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना H करता है, H ने भी दिया O ने भी दिया, 2 H एटम है, एक O एटम है, एक O एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा दोनों को H से, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और H जो है वो 2 एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे O से, तो उसका भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो H और O के एटम्स हैं 2 अलग अलग बॉन्ड बन रहे हैं, तो O एंड H आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं है कि ले गए, वो शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे कोवैलेंसी आती है। जबकि NaCl के केस में Cl इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, 2,8,7 फॉर क्लोरीन और 2,8,1 फॉर सोडियम, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम लूज़ कर देगा और क्लोरीन गेन कर लेगा, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी का। इसके बाद आता है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये क्या होते हैं? आइसोटोप्स, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट possess the same atomic number but different mass number are called isotopes। एक ही एलिमेंट के अलग अलग सेम एटॉमिक नंबर और अलग अलग एटॉमिक मास नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। यानी कि एक ही एलिमेंट की ऐसी स्पीशीज़ जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो, उनको आइसोटोप बोलते हैं। All isotopes of an element possess identical chemical properties due to the same atomic number, but physical properties vary slightly due to variation in mass number। और सभी आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी वेरी करती हैं क्योंकि मास नंबर अलग होता है। फ्रैक्शनल मास नंबर एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। जो मास नंबर है ओवरऑल वो फ्रैक्शन में होता है क्योंकि अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, तो सब जितने आइसोटोप्स हैं उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है कि एक सैंपल में कौन सा वाला आइसोटोप कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो मास नंबर जो है रिलेटिव मास नंबर वो फ्रैक्शन में भी होता है, यानी कि डेसिमल में होता है। द अनस्टेबल आइसोटोप एमिट वेरियस रेडिएशंस एंड आर टर्म्ड एज रेडियो एक्टिव। जो आइसोटोप्स स्टेबल नहीं होते हैं वो रेडिएशन एमिट करते हैं, तो उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। जैसे कि एग्जांपल यूरेनियम 235 इज़ रेडियो एक्टिव। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं आइसोटोप्स का, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो एग्जांपल हम बात कर लें कार्बन की, तो कार्बन 6C12 स्टैंडर्ड है, एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12। 6C13 अगेन एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 13। 6C14 एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 14। तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 14। तीनों केस में जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है लेकिन मास नंबर 12, 13 और 14। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तीनों केस में सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ वेरी करती हैं इन तीनों आइसोटोप्स में। इसी का एग्जांपल एक और है यहाँ पे, जैसे कि 35Cl एंड 37Cl आर आइसोटोप्स ऑफ 17Cl। क्लोरीन है तो क्लोरीन का 17
एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन मास नंबर 37 और 35 दो होते हैं। तो इसका इसीलिए जो क्लोरीन का मास नंबर लेते हैं वो 35.5 लेते हैं, क्योंकि दोनों जो आइसोटोप्स हैं 35 और 37 मास नंबर वाले, उन दोनों के परसेंटेजेस को कैलकुलेट करके 35.5 निकाला जाता है। आइसोबार क्या होते हैं? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट possess सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन मास नंबर सेम है, उनको आइसोबार बोलते हैं। अब अलग अलग एलिमेंट हैं तो एटॉमिक नंबर सेम हो भी नहीं सकता, अलग ही होगा, लेकिन मास नंबर सेम हो सकता है। एग्जांपल 40 आर्गन एंड 40 फॉर कैल्शियम। आर्गन जो है 18 नंबर एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास 40 होता है और मास नंबर जो है वो 40 होता है, और कैल्शियम का मास नंबर जो है वो भी 40 होता है, 20 तो एलिमेंट नंबर 20 है कैल्शियम, उसका मास नंबर 40। एलिमेंट नंबर 18 है आर्गन, उसका मास नंबर 40। मास नंबर सेम है इसलिए उनको बोलते हैं आइसोबार्स। तो आर्गन एंड कैल्शियम आर आइसोबार्स म्यूचुअली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उनके काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।